रुपए पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमत में चोरी से इजाफा कर दिया। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर ये रियासत मदीना का रमजान के लिए अवाम को तोहफा है तो इस पे सवाए जो है वो शर्म के और क्या कहा जा सकता है। सबकी सरकारी गाड़ियां नहीं है, फर्राटे भरती हुई मर्सिडीज नहीं है जिनके अंदर सरकारी पेट्रोल डलता है। पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, इसलिए आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है ये। तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। आवाम के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब बिजली बन के गिरा है। पेट्रोल महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है, हर चीज महंगी होती है। ईद की आमद है। अब मुझे ये बताओ कि जो लोग अपने मोटरसाइकिल्स में, अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाएं या अपने बच्चों के लिए रोटी लें। 12 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा, रिकॉर्ड इजाफा। ये हुकूमत एक मुआशी ड्रोना ख्वाब बन चुकी है। क्या आपको पाकिस्तानी आवाम की चीखें सुनाई दे रही हैं? रोटी सस्ती करो, आज पेट्रोल फिर महंगा कर दिया, रोटी कहाँ से सस्ती हो? क्या कहेंगे आप लोग ये सारी चीजें सुनकर? अभी आप ही डिसाइड करें। लेकिन हुकूमत ने इस सारी चीज को ईज डाउन करने के लिए, पता नहीं ईज डाउन हुई है या नहीं हुई, लेकिन ईज डाउन करने के लिए कुछ रिलीफ के पैकेजेस अनाउंस किए। और उन रिलीफ के पैकेजेस के अंदर ये है कि मोटरसाइकिलिस्ट को हर लीटर के ऊपर 100 रुपए रिलीफ दिया जाएगा, फार्मर्स को 1500 रुपए रिलीफ दिया जाएगा, इंटरसिटी ट्रैवल करने वालों को जो है वो 100 रुपए फी लीटर रिलीफ दिया जाएगा, ट्रक्स को 70,000 रुपए पर महीना दिया जाएगा, पैसेंजर बसेस को 1 लाख रुपए पर महीना दिया जाएगा। लेकिन इस रिलीफ के साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पंजाब ने और वफाक ने इस टाइम पर मुफ्त कर दी है और सिंध ने भी, आज सिंध के वजीर आला ने भी इस हवाले से पैकेज का अनाउंसमेंट किया है। लेकिन क्या इस हवाले से आगे लॉन्ग टर्म में कुछ होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? जंग भी खत्म होनी है या नहीं होनी? दोनों टॉपिक्स पे बात करेंगे। यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कीमतें बढ़ी थी तो उन्होंने क्या क्या कहा था, सुने जरा। पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, इसलिए आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है ये। तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। आवाम के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब बिजली बन के गिरा है। पेट्रोल महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है, हर चीज महंगी होती है। सबकी सरकारी गाड़ियां नहीं है, फर्राटे भरती हुई मर्सिडीज नहीं है जिनके अंदर सरकारी पेट्रोल डलता है। रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमत में चोरी से इजाफा कर दिया। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर ये रियासत मदीना का रमजान के लिए अवाम को तोहफा है तो इस पे सवाए जो है वो शर्म के और क्या कहा जा सकता है। 12 रुपए पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? ईद की आमद है। अब मुझे ये बताओ कि जो लोग अपने मोटरसाइकिल्स में, अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाएं या अपने बच्चों के लिए रोटी लें। 12 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा, रिकॉर्ड इजाफा। ये हुकूमत एक मुआशी ड्रोना ख्वाब बन चुकी है। क्या आपको पाकिस्तानी आवाम की चीखें सुनाई दे रही हैं? रोटी सस्ती करो, आज पेट्रोल फिर महंगा कर दिया, रोटी कहाँ से सस्ती हो? क्या कहेंगे आप लोग ये सारी चीजें सुनकर? अभी आप ही डिसाइड करें। लेकिन हुकूमत ने इस सारी चीज को ईज डाउन करने के लिए, पता नहीं ईज डाउन हुई है या नहीं हुई, लेकिन ईज डाउन करने के लिए कुछ रिलीफ के पैकेजेस अनाउंस किए। और उन रिलीफ के पैकेजेस के अंदर ये है कि मोटरसाइकिलिस्ट को हर लीटर के ऊपर 100 रुपए रिलीफ दिया जाएगा, फार्मर्स को 1500 रुपए रिलीफ दिया जाएगा, इंटरसिटी ट्रैवल करने वालों को जो है वो 100 रुपए फी लीटर रिलीफ दिया जाएगा, ट्रक्स को 70,000 रुपए पर महीना दिया जाएगा, पैसेंजर बसेस को 1 लाख रुपए पर महीना दिया जाएगा। लेकिन इस रिलीफ के साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पंजाब ने और वफाक ने इस टाइम पर मुफ्त कर दी है और सिंध ने भी, आज सिंध के वजीर आला ने भी इस हवाले से पैकेज का अनाउंसमेंट किया है। लेकिन क्या इस हवाले से आगे लॉन्ग टर्म में कुछ होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? जंग भी खत्म होनी है या नहीं होनी? दोनों टॉपिक्स पे बात करेंगे।